नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। एक और मसला आज आया है, जैसे कि हम समस्याएं हल कराते हैं लोगों की, और मैं फिर बता दूं कि जब हम किसी अभी भाई साहब आए हैं, इनका समस्या जो है वो सुनेंगे भी, उसको हल करने की भी कोशिश करेंगे। हम इसका कोई पैसा नहीं चार्ज करते। अगर आपकी कोई समस्या है तो घबराएं ना, आप दिल खोल के हमारे पास आ सकते हैं। हम अपनी जेब से कोई खर्चा होगा तो ज़रूर करेंगे, लेकिन आपसे चार्ज नहीं करेंगे। तो ये सेवा है और हम सेवा के तौर पे इसको कर रहे हैं। और जो आज मसला है वो इन भाई साहब ने एक प्लॉट का बयाना करा था किसी सो कॉल्ड बिल्डर के साथ, जो एक्चुअल में बिल्डर नहीं थे, उस प्लॉट के लिए डीलर ही थे। तो इनको पहले एक प्लॉट दिया, फिर उसके बाद दूसरा बोला, फिर तीसरा बोला, करते करते अब कितना टाइम हो गया सर आपको? सर नियर अबाउट 1 ईयर होने चला है। एक साल। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम जसपाल है और मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर में ग्लोबल सिटी 124 सेक्टर में 103 गज का प्लॉट लिया था। 103 गज का प्लॉट आपने लिया था और उसकी आज तक रजिस्ट्री नहीं हुई? नहीं सर। और 130 गज के प्लॉट के कितने पैसे आपने दे दिए हैं? सर मेरी नियर अबाउट 8 लाख पेमेंट जा चुकी है। कितने का टोटल प्लॉट की वैल्यू थी? सर 18 लाख की थी। 18 लाख की। हाँ जी। उसका आपने जब बयाना की डेट थी तो आपने तहसील में जाके उसकी हाजिरी भी लगवाई थी? हाँ जी सर, एक्चुअली हमने जब फर्स्ट टाइम बयाना किया था तो उन्होंने प्लॉट चेंज कर दिया। उन्होंने ये बोला कि हम अपनी सोसाइटी का मैप वगैरह चेंज कर रहे हैं, तो आप दूसरा प्लॉट ले लो। तो वो प्लॉट आपने चेंज कर दिया, उसके बाद जो फाइनल आपने बयाना बनाया उसके? हाँ जी सर, फिर बयाना चेंज करके उन्होंने दूसरा प्लॉट दिया। फिर उस पर भी जब डेट आ गई, कहने लगा जी मैं नहीं करा सकता, जो प्लॉट का ओनर हो कहीं फ़ॉरेन में गया वगैरह, बहुत सारे एक्सक्यूज़ दिए उसने। फिर एक नया बयाना बना। फिर लास्ट हमने जो 4th बयाना बनवाया, उसकी एक्सपायरी डेट जो भी हमारा लास्ट डेट थी वो 31 मार्च थी, 31 मार्च। तो तब तक उसने हमसे नहीं करवाई रजिस्ट्री, ना हमें पैसा दिया। तो हमने तहसील में जाके हाजिरी लगवा दी उसकी। उसके बाद आपने पुलिस में भी कंप्लेंट करी? हाँ जी सर, हमें किसी ने वकील ने गाइड किया था। तो हम सर देखो सर, मिडिल क्लास फैमिली, हम कोर्ट कचहरी में नहीं इतना जा सकते, तो हमने SSP ऑफिस में कंप्लेंट दी थी। तो उन्होंने हमें अपना OTP कंप्लेंट नंबर दिया और हमारी कंप्लेंट जो एक फेस AV ऑफिस में ट्रांसफ़र कर दी। तो वहाँ पे भी कंप्लेंट चली, उन्होंने हमारा आपस में। कितना टाइम लिया? सर 2-3 महीने तो इसमें भी लग गए। 3 महीने लग गए इसमें। और 3 महीने के बाद जो आपका सेटलमेंट हुई थी उसको भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाई? नहीं, उन्होंने 20 जून हमें कराया था कि ये डीलर 20 जून तक आपके यहाँ तो पैसे वापस करेगा या ही रजिस्ट्री करवाएगा, लेकिन इसने कुछ भी नहीं कराया। और पुलिस के जो भी एग्रीमेंट था उसको भी इग्नोर कर दिया। अभी जो है अब स्टेज के ऊपर आपको ये बोला गया है कि आप अपॉइंटमेंट ले लें? हाँ जी सर, मुझे बोला गया कि अपॉइंटमेंट ले लें। तो ये जो केस है ये थोड़ा और आपको खोल के बताते हैं कि जो बिल्डर है एक्चुअल में उसके पास प्लॉट था ही नहीं, और उन्होंने इनके साथ एग्रीमेंट कर लिया जिसका वो खुद ओनर ही नहीं था। तो वो गलत होने के बाद में इनके साथ जो बयाना किया है उसके अंदर सेलर कोई और है, बायर ये हैं, और वो ट्राई पार्टी बीच में उन्होंने अपने आप को शामिल कर लिया, जो कि लीगली बिल्कुल गलत है। इसके अगेंस्ट उनका 420 का पर्चा उनके नाम पे दर्ज हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी क्योंकि ये अपने लेवल पे इन्होंने एक्शन लेने की कोशिश करी और पुलिस जैसे हमारे नॉर्मल प्रोसेस में उसको टेक करती है वैसे ही इनका किया, लेकिन अब क्योंकि हम इसको पुट कर रहे हैं तो सबसे पहला तो हम सर एक बार वो इंक्लूड करना चाहूँगा। लास्ट टाइम जब उसने हमें बोला कि मैं रजिस्ट्री के लिए तैयार हूँ, आप हमें एक बात उसने बोली कि आप पुलिस कंप्लेंट वापस ले लो, सबसे पहले पुलिस कंप्लेंट लो, हम रजिस्ट्री करा देता हूँ। तो हमने भी आगे से ये बोला कि नहीं, पहले आप रजिस्ट्री कराओ फिर मैं कंप्लेंट वापस लूँगा। ठीक है। अब क्या है कि जो सच्ची बात है, जो कड़वी होती है, वो ये है कि बिल्डर के पास अभी इनको देने के लिए पैसे नहीं हैं, और कोई भी प्लॉट जिसका प्लॉट एक्चुअल में हुआ है वो इनको रजिस्ट्री तब कराएगा अगर उसको पेमेंट जाएगी। तो अगर प्लॉट की वैल्यू कितनी है सर? सर 18 लाख है। 18 लाख के प्लॉट के अगेंस्ट इन्होंने पैसे दिए हैं 8 लाख रुपये। 8 लाख रुपये। तो ये जो 8 लाख इन्होंने दिया है वो बिल्डर के पास अब देने के लिए एक्चुअल का जो सेलर है उसको देने के लिए पैसे नहीं है, तभी ये सारे बहाने हो रहे हैं। अदरवाइज 8 लाख रुपया अगर एक्चुअल में जो सेल करने वाला ओनर है उसको गया होता तो अब तक इनकी रजिस्ट्री हो चुकी होती। सच्ची बात तो ये है। अब बात ये है कि हमने उसी बिल्डर के साथ 2 ऑलरेडी केस हैं जो ऑलमोस्ट सोल्यूशन के ऊपर पहुंच चुके हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप वीडियो में नाम क्यों नहीं ले रहे,
तो उसका लॉजिक पहले समझ लीजिए। नाम क्यों नहीं ले रहे? नाम इसलिए ले रहे कि वो बिल्डर का मेरे को फ़ोन आया, उन्होंने बोला सर जो मेरा काम चल रहा है अगर आप मेरा नाम ले दोगे तो वो बिल्कुल ठप हो जाएगा, हमारे पास फ्रेश जो इनकम आ रही है वो बंद हो जाएगी और देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो हमारे पास एक ही सोल्यूशन है कि हम ये शहर छोड़ के भाग जाएंगे। तो उससे बेटर यही है कि अगर हमारा नाम नहीं लोगे तो कम से कम जो हम जहाँ से हमारी इनकम आ रही है वो इनकम आएगी तो हम किसी का रिफ़ंड कर देंगे। तो अगर तो हम आपका मकसद हमें सिर्फ बदनाम करना है और हमारा बिज़नेस चौपट करना है तो आप नाम ले दीजिए। अदरवाइज़ अगर आप मसला हल करना चाहते हैं तो आप हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए, हम मसले हल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 2 केस जो हैं उसको ऑलमोस्ट सोल्यूशन उन्होंने ऑफर करे हैं। तो इस वीडियो के थ्रू हम जो और बायर हैं, जो और मार्केट में लोग घूम रहे हैं, उनको सिर्फ इतना ही अलर्ट कर रहे हैं कि भाई साहब जैसे ये आज हमारे पास आए हैं, जब मसला बिगड़ जाता है तो अगर आप पहले आ जाया करें तो कम से कम ये परेशानी ना हो। तो मैंने इनको ये भी कहा कि अगर आपका कोई 1,50,000 होता तो मैं अपनी जेब से आपको दे देता, मैं बिल्डर से अपने आप बाद में दे देता। लेकिन क्योंकि आपकी रकम थोड़ी सी बड़ी है, इतनी अभी फ़िलहाल मेरी भी पोजीशन इतनी है कि मैं आपको अपनी जेब से दे दूं। अदरवाइज़ अगर 10-20 हज़ार वाला कोई बंदा आता है तो वो अपने जेब से हम उसको सेटलमेंट कराकर, अगर बिल्डर हाँ करता है तो कि बिल्डर हमें बाद में दे देगा तो हम एडजस्टमेंट करवा देते हैं। लेकिन कोई बड़ा मसला है तो इसमें फिर प्रेशर और जो सरकार है या जो सरकारी तंत्र है उसको इन्वॉल्व करना पड़ता है। लेकिन उम्मीद ये है कि जो इनका मसला है वो आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर हम हल करवा देंगे, ऐसा हमारा फेथ है। और थोड़ा सा एक पता भी होता है कि कहाँ कमी है और कहाँ उसको ठीक किया जाएगा, क्योंकि इस फील्ड के हम काफ़ी लोगों को जानते हैं और कहाँ किसकी दुखती रग है, किसको कहाँ दबाना है, वो तकरीबन हमें चीज़ें पता हैं। तो ये जो सेवा हम आज इस रूप में कर रहे हैं ये हमारी कंटिन्यू चल रही है, इसके कोई चार्जेस नहीं है, कोई पैसा नहीं है। हिम्मत मर्दे खुदा, हम हिम्मत कर रहे हैं, करने वाला भगवान है, ईश्वर है, वही सब करेगा। इनका काम भगवान ने करना है, हमारा तो सिर्फ नाम होना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आज जो इनका मसला एस्केलेट कर रहे हैं तो अगली वीडियो हम इनके साथ बैठ के एक चाय का कप पिएंगे और ये लड्डू लेके आएंगे कि मसला हल हो गया, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तब तक देखते रहे हमारा चैनल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।